ठीक है की कहानी जापान की सबसे खौफनाक शहरी रिवायात में से एक है, जो मुल्क के कदीम लोक कहानियों में गहरी जड़ रखती है। ये एक नौजवान लड़की की कहानी है जिसकी जिंदगी एक खौफनाक हादसे में ख़त्म हो जाती है, और इसकी रूह इंतकामी और बेरहम भूत में तब्दील हो जाती है जो जिंदा लोगों का शिकार करती है। ठीक है की कहानी एक दर्दनाक हादसे से शुरू होती है। सबसे मशहूर वर्जन के मुताबिक ये औरत, आम तौर पर कहा जाता है कि वो एक स्कूल की लड़की थी, रात के वक्त एक रेलवे स्टेशन के करीब या पटरियों पर चल रही थी। हादसे की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। कभी कहा जाता है कि उसे धक्का दिया गया, और कभी वो खुद फिसल कर पटरी पर गिर गई, और करीब आती हुई ट्रेन ने उसके जिस्म को कमर से दो हिस्सों में काट दिया। एक और कहानी में कहा गया है कि ये लड़की बदसलूकी का शिकार थी और उसी वजह से मायूसी में खुदकुशी करने के लिए ट्रेन के सामने कूद गई। लेकिन अंजाम एक ही रहा, इसका जिस्म दो हिस्सों में बट गया और इसका ऊपरी धड़ रह गया जबकि बाकी जिस्म पटरियों पर ही रह गया। इसकी मौत फौरी और भयानक थी। इसके बाद वो रूह के तौर पर चैन नहीं पाती और गुस्सा और अफसोस से भरकर आनरियो, जापानी लोक दास्तानों में इंतकामी भूत बन जाती है। वो शहरी सड़कों पर अक्सर रेलवे के करीब अपने शिकार की तलाश में घूमती रहती है ताकि अपने साथ होने वाला दिख दूसरों पर भी लागू कर सके। ठीक है को एक भूती शक्ल में बयान किया जाता है जिसका सिर्फ ऊपरी धड़ होता है। इसका धड़, बाजू और सर, इसके पास टांगें नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद वो इंतहाई तेजी से हरकत करती है। वो अपने हाथों या कोहनियों की मदद से जमीन पर घसीटते हुए एक खौफनाक आवाज पैदा करती है। ठीक है, और उसी आवाज पर इसका नाम पड़ा। जिन लोगों ने उसे देखा है वो अक्सर इस आवाज को पहले सुनते हैं, और फिर वो अचानक जाहिर होती है। इसकी शक्ल बहुत खौफनाक और भयानक होती है। इसका चेहरा गुस्से और दर्द में मुड़ चुका होता है, और इसका धड़ इस जगह से खून आलूद होता है जहां से उसका जिस्म काटा गया था। इसके बावजूद वो बहुत तेजी से हरकत करती है और अपने शिकार को पकड़ने के लिए दौड़ती है, चाहे वो कितनी ही तेज क्यों ना भागे। ठीक है की कहानी में सबसे ज्यादा खौफनाक पहलू इसका मकसद है। कहा जाता है कि वो इंतकाम के इरादे से भरी हुई है और रात को अकेले चलने वाले लोगों को निशाना बनाती है। अगर कोई उसे देख ले तो वो उनका पीछा करती है। इसकी गैर मामूली रफ्तार की वजह से भागने का मौका बहुत कम होता है। जब वो अपने शिकार को पकड़ लेती है तो वो एक तेजधार हथियार, अक्सर दरांती, का इस्तेमाल करती है ताकि अपने शिकार को भी कमर से दो हिस्सों में काट दे, जिस तरह से वो खुद काटी गई थी। कुछ रिवायात के मुताबिक सिर्फ ठीक है की कहानी सुनना ही एक अजाब को दावत देता है। अगर आपने उसकी कहानी सुन ली तो कहा जाता है कि 3 दिन के अंदर आपको वो नजर आ सकती है। इस दौरान वो आपको तलाश करेगी, और अगर आपने इससे बचने का कोई तरीका ना निकाला तो आप ही उसी अंजाम को पहुंचेंगे। एक तरीका जो अक्सर बताया जाता है वो ये है कि जब वो आपसे पूछती है कि क्या आपको अपनी टांगों की ज़रूरत है, तो आपको कहना होता है, मुझे अभी उनकी ज़रूरत है। इस जवाब से वो कुछ लम्हों के लिए उलझ जाती है, और आपके पास बचने का मौका होता है। ठीक है सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, ये जापान की शहरी रिवायात का अहम हिस्सा बन चुकी है। इस कहानी ने फिल्मों, मनगा और अनीमे को मुतासिर किया है, और जापानी खौफ की जदीद कहानियों में एक अहम मकाम हासिल किया है।